पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। सुप्रीम कोर्ट ने कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी के बीच कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला उनके एक 46 सेकंड के वीडियो पर है, जिसमें वो एक फंक्शन में थे जहां उनके ऊपर फूल बरस रहे थे। उसमें पीछे से एक कविता चल रही थी, ए खून के प्यासो बात सुनो। इस कविता पर गुजरात पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी और कहा था कि ये एक हिंसा से जुड़ी हुई कविता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कहा था कि ये अहिंसा का संदेश है, लेकिन अब इस पर कुणाल कामरा अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसको लोग कुणाल कामरा से जोड़ रहे हैं। क्या है ये फैसला और लोग क्या इस पर क्या सोच रहे हैं, हम मेरे साथी शेखर जी से जानेंगे। जी शेखर जी, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इसमें एक अहम टिप्पणी की है, जिसे लोग अब कुणाल कामरा से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि कुणाल कामरा का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जो कुणाल कामरा का समर्थन कर रहे हैं वो इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच से जोड़कर देख रहे हैं कि उनका कहने का तरीका और जो उन्होंने कहा, मान लो शिंदे को गद्दार, तो उसमें गलत क्या है। लेकिन जो कुणाल कामरा का अगेंस्ट में बोल रहे हैं, उनका ये कहना है कि जब महाराष्ट्र की जनता ने वोट देकर शिंदे को जिता दिया है, तो कुणाल कामरा क्या जनता से भी बड़े हो गए। तो इस तरह की लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई के बीच में अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इमरान प्रतापगढ़ी के मामले की सुनवाई की, तो एक अहम टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि इवन इफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन डिसलाइक द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय अनदर, द राइट ऑफ अ पर्सन टू एक्सप्रेस द व्यूज मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। तो साफ तौर पर यहाँ कहा है कि अगर बड़ी संख्या में लोग आपके द्वारा कही गई बात को नापसंद भी करते हैं, तो भी जिस शख्स ने बात कही है उसके जो व्यूज़ हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है कॉमेडी का लेकर, क्योंकि कुणाल कामरा कॉमेडी के मामले में ही पूरे उसमें घिरे हुए हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिटरेचर इंक्लूडिंग पोइट्री, ड्रामा, फिल्म्स, सटायर एंड आर्ट मेक द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग मोर मीनिंगफुल। तो ये जो लिटरेचर है, पोइट्री है, ड्रामा है, फिल्में हैं, सटायर क्योंकि सटायर ही किया था कुणाल कामरा ने शिंदे के ऊपर। सटायर और आर्ट जो है ये इंसान के जीवन को बहुत ज़्यादा सार्थक बनाती है, सार्थक बनाने में अहम रोल अदा करती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसे लोग जो है जोड़कर देख रहे हैं कि कुणाल कामरा के मामले में ये एक सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी हो सकती है। हालांकि मामला जो है इमरान प्रतापगढ़ी का था। और इसमें एक और अपडेट ये है कि कुणाल कामरा जो हैं अब मद्रास हाई कोर्ट उन्होंने मूव किया है अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, जो उनके खिलाफ जो है कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसे लेकर चूंकि वो जिस जगह के रहने वाले हैं वो जुरिस्डिक्शन जो है वो मद्रास में फॉल करती है, इसलिए उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया है ताकि उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। जी, आपको इमरान प्रतापगढ़ी का भी केस बता देते हैं। 3 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, तो उन्होंने पुलिस को ये कहा था कि 75 साल बाद कम से कम अब तो पुलिस को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समझना चाहिए। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस भुइया की बेंच ने ये सुनवाई सुनी थी और उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने टिप्पणी करते हुए आगे कहा था कि ए खून के प्यासों बात सुनो कविता वास्तव में अहिंसा का संदेश दे रही है। साथ ही बेंच ने कहा था कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले थोड़ी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। जस्टिस ओक ने आगे कहा था कि यह वास्तव में अहिंसा को बढ़ावा देता है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ने इस मामले में संवेदनशीलता की कमी दिखाई है। सेम बात अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट की है। उन्होंने कहा है कि जो भी लिटरेचर है, आर्ट है, ये सब हमारे जीवन को और मनोरंजन इसमें बढ़ाते हैं। तो अब देखते हैं कि कुणाल कामरा के केस पर भी सुप्रीम कोर्ट ऐसा ही कुछ फैसला सुनाते हैं या ये केस कैसे आगे जाता है। आपको हम लगातार अपडेट देते रहेंगे, मैं और मेरे साथी शेखर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।